जितना लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं उनके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, नहीं तो उसका लाइफ 3 साल वही डिसाइड करेगा कि आप क्या रह रहे हैं और वहां से क्या निकल रहे हैं, हीरा निकल रहे हैं या फिर कोयला निकल रहे हैं। ये डिपेंड यूनिवर्सिटी करेगी आप लोग क्या निकल रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि वहां पर आप लोग जाके देखें कि फी क्या स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहली बात यही थी कि फी क्या है, तो फी देख लिए। उसके बाद से वहां के लड़कों को देखो कि वहां के पिछले लड़कों से बात करे, वहां पर जाकर देखे, नहीं ऐसे ही ना कर ले कुछ किसी दोस्त को कहना है पर चल गए वहां पर आप पढ़ जाएंगे फिर आगे। ओके, आप सबसे पहले वहां पर जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। पिछले वहां पर लड़के मिल जाएंगे, आसानी से उनसे बात करिए कि अच्छा यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है, क्या खाना खिलाया जाता है, क्या मेस है, क्या वहां पर रूम कैसा है और उसके मेस खर्चा क्या है। ये सब चीजें को आप लोग जाने। अगर वहां पर टीचर अच्छे नहीं है वो भी जाने, सब कुछ मतलब आप लोग जानकर जाइए, क्योंकि टीचर ऐसे होने चाहिए जो आपको पढ़ाए, नहीं कि एक दिन क्लास चला और 2 दिन बंद रहा। ऐसा टीचर नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है। ऐसे तो दुनिया पड़ी है भाई टीचर स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब क्या कहा जाए, एक कोयला होता है ना, उसको चाहे एक बार फोड़ा जाए 4 बार वो वैसे ही कोयला ही रहेगा। उसी तरह से यूनिवर्सिटी का वही हाल है, उसको एक बार कुछ कहा जाए तो पर वही हाल रहेगा, उसको बार बार कहा जाए फिर भी वही हाल रहेगा। वहाँ पर खाना का सिस्टम इतना घटिया होता है कि आप लोग उसके एक बार कहिए तो अभी वही हाल रहेगा, और फिर उसको कहिए आज कहिए कि कल बना कर दे देगा, फिर आप कहिए कि कल। ऐसे ऐसे होता है भाई। आप लोग कुछ मतलब पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यह सब प्रीवियस स्टूडेंट जो हमारे साथ के थे उन लोगों से अपना लिया है, उसको बता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो खत्म हो गई। चलो देखते हैं उसको वैसे क्या करना है। तो और वहां पर देखें कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का कुछ हाथ है या फिर नहीं है। इंडस्ट्री के साथ है तो है, नहीं है तो नहीं है, छोड़ दो। अगर नहीं है तो उद्योग के साथ उनका संबंध है, अगर नहीं है तो छोड़ दो, सीधी बात, नो बकवास। नहीं तो अगर होगा ही नहीं तो कैसे आपको एडमिशन कराएं, कैसे आप लोगों को प्लेसमेंट होगा। प्लेसमेंट का वहां पे एड क्राइटेरिया देख लो भाई कि उसका एवरेज पैकेज कितना का जा रहा है, उसका फुल पैकेज कितना का जा रहा है, सबसे हाईएस्ट पैकेज कितना का जा रहा है और नॉर्मल पैकेज कितना का जा रहा है। इन सभी बातों को आप लोग जानकर एडमिशन ले, नहीं तो ऐसे एडमिशन मत ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी का खजाना हो चुका है, क्योंकि उसमें मोटी कमाई हो रही है, मोटी कमाई। अब मानते हैं, मैंने अभी एक सर से बात की कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो सर ने कहा हाँ हो जाएगा, तुम जितना फी वहां से बात कर कराओ मैं उसका 50,000 रुपया कम कर दूंगा। मेरा सोच कर दिमाग फट गया, अबे भाई साहब। अब सोच लो, एक सर को, नॉर्मल सर को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अब सोचो कि जो एडमिशन करा रहा है उसको कितना, काउंसलिंग होता है, जो काउंसलिंग करा रहा है उसको कितना प्रॉफिट होगा। अबे भाई सोचो इस सब, और जो वहां पर फील्ड बनाया और उसमें जो पढ़ा रहा है उसको कितना प्रॉफिट होगा। मेरे सोच के दिमाग फट गया। लेकिन आप लोगों को वहां जाकर रट्टे तोता नहीं बनना है। अगर कॉलेज है तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है। अब एंजॉय में आप लोगों को ऐसे कुछ नहीं कर लेना है, एंजॉय करना है कह दिए लुक देगा, एंजॉय करने में लुक देगा कुछ नहीं कर लेना, बल्कि आप लोगों को अपना गोल फिक्स कर लेना है, मेरे को ये करना है बस। आप लोगों को वहां पर जो इतना भी पार्टी अटेंड हो रही है सबको करना है। डांस आप अपने देख लीजिएगा, डांस मेरे को तो नहीं लगा कि आप लोग करना है, आप ये सब छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। और आप लोगों को वही अटेंड करना है, जैसे कि कबड्डी हो गया, ऐसा क्रिकेट वगैरह, इन सब चीजों पर अटेंड करना है। और जहाँ पर माइक वाली बात आती है सबसे आगे होना चाहिए आप लोग, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप कितने बड़े होने वाले हैं। बड़े होंगे तो आप लोगों को माइक पकड़ना पड़ेगा, और माइक पकड़ने का एक्सपीरियंस वहीं पर होगा तो आप इजिली पकड़ के भाषण दे सकते हैं। तो वहां पर कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि आप क्या है, और मैटर करेगा कि आप माइक पकड़ बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए आप वहां पर अपना माइक पकड़ने का एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही तगड़ा लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि वही एक समय है जहाँ पर आप लोग माइक पकड़ने का, उसके बाद से कहाँ मिलने वाला। इसलिए वहां पर माइक जहां भी पकड़ा रहा है भाई सबसे आगे रहना है, चाहे दुनिया की इलट हो जाए। मेरे को भी वही है, चाहे दुनिया इलट पुलट हो जाए। मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरे को भी माइक पकड़ाया जाए, लेकिन अभी तक स्कूल में 2 बार मैंने पकड़ा, उसकी वजह से मेरे को मिला ही नहीं, तो क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हो सब वहाँ के रूल रेगुलेशन भी जान लेना है सबसे पहले, कि वहाँ फी वापस होती है, रिफंड होती है, फी नहीं होती है। फी कहीं कहीं वापस ही नहीं होती, कहीं कहीं वापस भी होती है। 1 साल पढ़ लिए उसके बाद अपना फी लेकर वापस, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, अगर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगी तो फी वापस 1 साल के नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वहाँ पर लिखा लिया और उसके उससे वापस कर रहे हैं, ऐसा तो चलेगा। देखो अपना रिफंड ले सकते हैं अगर वहां पर रहे कुछ दिन, और उसके वजह से आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो रिफंड ले सकते हैं। इससे बेनिफिट यही होता है कि आप अपना कॉलेज अच्छी तरह से चून कर ले, नहीं तो वही होगा, पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा, दोनों जाएगा भाई। और आजकल के जनरेशन के बच्चों को टाइम बहुत
कीमती रहनी चाहिए। आज जो नहीं है, क्योंकि सब टाइम तो कुछ इस पर, तो इन सभी चीज़ों पर अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मस्त लाइफ कट रही है भाई। इसमें लाइफ बनानी है बिगाड़नी है, सब यही डिसाइड करता है एज फैक्टर, क्योंकि बाद में तो काम करने का मन ही नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया जो शुरू में एकदम मोटिवेट होकर बहुत सारे काम को किया, लेकिन जैसे जैसे समय घटता गया उन लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता गया और उसी के तरह अपना फंस गए। जैसे एक पहाड़ होता है ना, वो धीरे धीरे धंस जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक बड़े मोटिवेट इंसान आप हैं जो इस किताब को पढ़े। इस किताब को आप जानते हैं इसका प्रमोशन करना भी मेरे लिए दुर्भाग्य का बात होगा, क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत सारे लोग ने कर दिया, इसका प्रमोशन करना नहीं पड़ता बल्कि ऐसे ही दिख जाता है। तो भाई बहुत ही मतलब लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसको सब कोई पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे मूर्ख कोई इंसान नहीं हो सकता। इसलिए इस बुक को पढ़ा जाए और अपने लाइफ को सेटल किया जाए, क्योंकि लाइफ को सेटल करना सबसे बड़ा गेम है। और भगवान से जुड़ना पड़ेगा, धर्म से जुड़ना पड़ेगा, अपने अपने धर्म से जुड़ो और धर्म के अनुसार चलो, क्योंकि आपको धर्म ही बचा सकता है। क्योंकि मैंने 2 महीने छोड़ दिया तो मेरे को वाट लग गई थी भाई, लिटरली बता दूं। इसलिए आपको धर्म से जुड़कर चले, बहुत आगे जाइएगा। और क्या वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ पर आपसे इंटेलिजेंट लड़के हैं या फिर ऐसे नॉर्मल है या फिर बिगड़ने वाले लड़के हैं, वहाँ का माहौल आप लोग देखकर ही कॉलेज चूज करें। वहाँ का माहौल, सब क्राइटेरिया, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर कितने सारी चीजें ऐसी है जिसको आप जानते नहीं है, तो वहाँ पर जाइएगा तो बहुत सारी चीजों को जान जाइएगा। तो इसलिए अपने माहौल, वहाँ के माहौल को देखें कि वहाँ माहौल कैसा है, सब चीजों को देख कर ले, क्योंकि 3 साल रहना है आप लोगों को। और ऐसे ही 1-2 साल की बात, 1-2 महीने के बाद तो नहीं है कि आप वहाँ कट लीजिएगा, बल्कि 3-4 साल की बातें हैं। तो इसलिए अपना कॉलेज लीजिएगा, चुन कर लीजिएगा, चुन कर, कैसे चुन, ओके। शहर कैंपस, और वहाँ पर देखिए इंटर्नशिप हो रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं हो रहा है भाई भाग जाइएगा वहां से। अगर इंटर्नशिप वहाँ के लोग नहीं करा रहे हैं तो क्या करा रहे हैं भाई वाट लगा देंगे आप लोगों का। इसलिए थोड़ी सी बातों है जिसको ध्यान से सुनकर और इसका इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या करना है, वहां पर जाकर देखना है। अब ये नहीं किसी दोस्त के कहनामे पर जाकर, बहुत सारे लोग ऐसे ही बर्बाद हुए हैं। मेरे दोस्त एक कर रहा था, उसके भैया ये थे और वहां पर गए थे और ऐसे 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 कर और लोगों की वाट लग जाती है। एक दोस्त गया, उसके साथ दूसरा दोस्त गया और ऐसे डूबते गया, सब डूब गया। और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में पता है किस क्षेत्र के लड़के जाते हैं, बिहार के, झारखंड के और यूपी के। 3 क्षेत्र से बच्चे उठाए जाते हैं और यूनिवर्सिटी में झोंक दिए जाते हैं। अब वो मोटी कमाई कर रहे हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेशन कराते हैं, 1 लड़के से 4 लाख। अब जोड़ लीजिए इतने कितने सारे लड़के होंगे। अगर एक यूनिवर्सिटी एक बार में 100 एडमिशन भी करा, एक यूनिवर्सिटी अगर एक बार में 100 एडमिशन भी करा दिया ना, इसका फुल क्राइटेरिया देख लीजिए कितना होने वाला है। इसलिए इससे आपको फायदा नहीं होगा, मैं बात बताता जा रहा हूँ, लेकिन कॉलेज को बहुत फायदा करा दीजिएगा। अब आप दानी हैं तो बिल्कुल कराइए, लेकिन कराना भी पड़ेगा भाई। हम मिडिल क्लास के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब जैसे नदियाँ भारी है बहना जाओ, लेकिन अपना काम करना है, अपना जो मन में है वही करना है, दूसरे किसी काम नहीं करना। अब देखो वहाँ का अटेंडेंस रूल देख लेना कि वहाँ पे अटेंडेंस का क्या नियम है। बहुत सारी जगह ऐसे भी होता है, उसका एग्जाम क्या है, उसके एग्जाम का सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यह भी जो जरूरी है आपको जानना। और अटेंडेंस बहुत मैटर करता है भाई, जैसे बताया तो कहीं तो मैटर ही नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहीं रहते हैं और उसके बाद एग्जाम के दिन आ जाते हैं और दे देते हैं, कहीं मैटर भी नहीं करता। तो आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को अटेंडेंस देख लेना है कि अटेंडेंस से क्या डिफेक्ट आता है, और वहां से प्रीवियस स्टूडेंट से भी पूछ लेना कि उनके साथ क्या हुआ अटेंडेंस के मामले में। इसलिए उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।